स्वर्ग और नरक। एक साधु था जो बहुत बूढ़ा हो चुका था। उसने घोर तप करके भगवान को प्रसन्न किया और वरदान मांगा कि हे भगवान, मैं मरने से पहले अपने इस जीवन में स्वर्ग और नरक की यात्रा करना चाहता हूँ। भगवान ने उसकी इच्छा को पूरा करने का वचन दिया और उसे अगले ही क्षण एक बहुत बड़े भोजन कक्ष में ले जाया गया, जहाँ पर बहुत विशाल डाइनिंग टेबल थी। उन पर बहुत ज़्यादा स्वादिष्ट दिखने वाले भोजन रखे हुए थे और बहुत अच्छे अच्छे ड्रिंक्स भी रखी थी। मगर उस टेबल के चारों तरफ बैठे लोग बहुत ज़्यादा मायूस, भूखे और दुखी लग रहे थे। उस साधु ने देखा कि उन सभी लोगों के हाथों पर कोहनी तक लंबी लंबी चम्मच बंधी हुई हैं। वह लोग जब भी उस चम्मच से खाना उठाकर अपने मुंह तक ले जाने का प्रयास करते तो उनकी कोहनी मुड़ नहीं पाती और खाना उनके मुंह तक कभी पहुंच नहीं पाता, जिससे वह बहुत उदास और दुखी थे। उस साधु ने भगवान से पूछा, क्या यह नरक है? भगवान ने कहा, हाँ, यह नरक है। साधु ने तुरंत कहा, मुझे यहाँ से दूर ले चलो, और अगले ही क्षण उस बूढ़े साधु को एक भोजन कक्ष में ले जाया गया। उसी भोजन कक्ष में जहाँ पर बड़े बड़े डाइनिंग टेबल थे, बहुत स्वादिष्ट दिखने वाला भोजन और अच्छे अच्छे ड्रिंक्स टेबल पर सजाई गई थी। मगर इस बार डाइनिंग टेबल के चारों तरफ बैठे लोग खुश थे, हंस रहे थे और उनके चेहरों पर संतुष्टि थी। उस बूढ़े साधु ने भगवान से कहा, यह तो वही भोजन कक्ष है, वही भोजन है, वही ड्रिंक्स है, मगर फ़र्क इतना है कि यहाँ के लोग खुश दिख रहे हैं। ऐसा क्यों? क्या इन लोगों की कोहनी से चम्मच नहीं बंधी है? भगवान ने उस साधु से कहा, ध्यान से देखो, इन लोगों के हाथों में भी कोहनियों तक चम्मच बंधी हुई है। फ़र्क सिर्फ इतना है कि इन लोगों ने एक दूसरे को खाना खिलाना सीख लिया है। दोस्तों, इस छोटी सी कहानी की तरह ही हम चाहें तो हमारे जीवन में इसी पृथ्वी पर ही स्वर्ग या नरक दोनों का अनुभव कर सकते हैं। अगर हमें स्वर्ग का अनुभव करना है तो हमें पहले दूसरों के बारे में सोचना होगा, दूसरों की मदद करनी चाहिए, ज़रूरतमंदों की सहायता करनी चाहिए और माँ बाप की सेवा करनी चाहिए। यह हमारे हाथ में है। हम चाहें तो अपने जीवन नरक बना लें और हम चाहें तो अपना जीवन स्वर्ग बना लें। यदि आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर कर देना। धन्यवाद।